एपिसोड नंबर 3242। टाइटल, वीर फेल्ट डेथ वेरी क्लोज। वहीं इंच ग्रे स्वॉर्ड ने ड्रैगन भाले को दो भागों में विभाजित कर दिया। लाइट स्ट्रीम ड्रैगन बीस्ट जो ड्रैगन भाला बन गया था टूट गया, जिससे इसकी शक्ति वापस शूट शैडो में चली गई। जब ड्रैगन भाला टूट गया तो ड्रैगन भाला जिसने सारे हथियार और स्काई किंग छिलालन लिए थे, उसने अपने सभी बंदियों को आजाद कर दिया। वहीं अब वीर के दिमाग में एक आवाज गूंजी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो उसने लंबे समय से नहीं सुनी थी। ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन को मारा गया। लाइट स्ट्रीम गॉड ड्रैगन बीस्ट सोल प्राप्त हुआ। आपको ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट का जीन भी प्राप्त हुआ। टूटे हुए ड्रैगन भाले से आंसू के आकार का एक क्रिस्टल गिरा। वीर ने तुरंत क्रिस्टल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में इंच ग्रे स्वॉर्ड लेकर शूट शैडो पर वार करता रहा। शूट शैडो को झटका लगा। उसका शरीर एक छाया में बदल गया। चाहे उसने भागने की कितनी भी कोशिश की हो, वह वीर की इंच ग्रे स्वॉर्ड से बच नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार ने उसे जकड़ लिया हो। इंच ग्रे स्वॉर्ड शूट शैडो के सिर पर वार करने वाली थी। हालांकि वह ब्रेक वर्ल्ड का अभिजात वर्ग था, लेकिन वह शायद इंच ग्रे स्वॉर्ड की तीक्ष्णता को रोक नहीं सकता था। भिन भिन जैसे ही तलवार के नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी, तभी अचानक कहीं से एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत काल को चीरती हुई चली गई हो। यह इंच ग्रे स्वॉर्ड के ब्लेड पर आकर गिरी। वीर स्तब्ध रह गया। उसने उस तलवार के वार को पहचान लिया। अपने सपनों में उसने कई बार इस तलवार से लड़ाई की थी। ये वही तलवार थी जो बिग स्काई डेमन लेडी ने उसे दिखाई थी। उसने उसे कई बार सपनों में ये दिखाया था। जब वीर ने पहली बार हकीकत में ये तलवार देखी तो उसे डर लगा। फिर भी उसके पास दृढ़ संकल्प था जिसने उसे पीछे हटने से रोक दिया। एक अद्भुत शक्ति का विस्फोट हुआ। वीर ने चाकू की जगह तलवार का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तलवार से वार किया। तलवार की रोशनी की ओर बढ़ते हुए जो ऐसा लग रहा था मानो किसी भी चीज और हर चीज को चीर सकती है। डोन, वीर और इंच ग्रे स्वॉर्ड तलवार की रोशनी से पीछे की ओर गिर गए। तलवार की रोशनी की शक्ति यही नहीं रुकी। वह इंच ग्रे स्वॉर्ड को दबाने की कोशिश करती रही। बूम! वीर का शरीर हथियारों के जंगल से टकराया। उसने जमीन में 10,000 मील लंबी खाई बना दी। कई हथियार जीन नस्लें इससे टकरा गईं और हर जगह उड़ गईं। खाई के अंत में एक विशाल पत्थर का छेद दिखाई दे रहा था। वीर अपने दोनों हाथों में इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़े हुए पत्थर के हॉल में खड़ा था। उसका शरीर प्रोफेसर मंत्रा की कवच से सुसज्जित था, लेकिन अब उसके दस्ताने में दरार के निशान दिखने लगे थे। उसके हाथों के पास और भी दरारें दिखाई देने लगी थी। उसकी उंगलियों पर कवच के टुकड़े गिरने लगे। तलवार की रोशनी अभी भी इंच ग्रे स्वॉर्ड के सामने थी। एक शक्तिशाली दबाव ने इंच ग्रे स्वॉर्ड को इंच पीछे गिरा दिया। वीर की तलवार कांप रही थी क्योंकि उसने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। उसने आखिरकार तलवार का अनुभव कर लिया था, इसलिए अब उसे इसकी असली ताकत का पता चल गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बिग स्काई डेमन लेडी, जो एक दुष्ट अस्तित्व थी, इससे उसे भारी नुकसान हुआ था। जबकि बिग स्काई डेमन लेडी की विश्व तोड़ने की दर 90% थी। वीर का शरीर अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंग टूट रहे हों। तलवार की रोशनी भी कमजोर नहीं हुई, वह और भी मजबूत होती जा रही थी। तभी एक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वीर ने एक बीस्ट की तरह दहाड़ते हुए आवाज निकाली। वह अचानक अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में चला गया। उसके हाथों में इंच ग्रे स्वॉर्ड ने एक सफेद शक्ति विकसित की। वह थोड़ा पीछे हट गया और तलवार की रोशनी को नीचे गिरा दिया। उसने आखिरकार तलवार की रोशनी को दूर कर दिया। तुम सब निकलो अभी। वीर ने अपने दांत पीस लिए और जहाज की ओर भागा। उसने एक मुक्का मारा और अंतरिक्ष को चीर दिया।
उसने सोल्जर नाइफ स्काई और किंगडम वाले यूनिवर्स के बीच से एक रास्ता बनाया। उसने जहाज को दूर धकेल दिया और उसके साथ रहा। स्काई किंग ने वीर को चिल्लाते हुए सुना और उसे ऐसा करते हुए देखा। उसने भी रुकने की हिम्मत नहीं की, वह भी सुरंग में भाग गया। क्या तुम भागना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है, शूट शैडो अजीब तरह से चिल्लाया। वह अनगिनत डरावनी छाया बन गया। वह वीर, स्काई किंग और जहाज को खत्म करने की कोशिश करता रहा। स्काई किंग की छाया रुक गई। छायाओं से निपटने के लिए उसे कौशल का उपयोग करना पड़ा। वीर घायल हो गया था। उसने सुरंग तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने जहाज को आगे बढ़ाया, लेकिन छाया से निपटने के लिए उसके पास कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। डिंग! तभी अचानक एक संगीत की ध्वनि सुनाई दी। यह एक लहर की तरह थी जो छाया को दूर भगाने में मदद कर रही थी। एक फीनिक्स हेड हॉप जहाज से बाहर उड़ गया। ये वीर के पीछे तैर रहा था। तार अपने आप हिल रहे थे। ये डरावनी हॉप ध्वनियां पैदा करता रहा। वीर ने खुद को सोल्जर नाइफ स्काई से बाहर निकाल लिया और साथ ही उसने फीनिक्स हेड हॉपर को पकड़ लिया। उसका शरीर जहाज पर चमक गया। उसने शिवांगी बेनिया को पकड़ लिया और दूर भागने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। गॉड केओस पार्टी वीर और शिवानी बेनिया के पीछे पड़ी थी। अगर वे जहाज पर नहीं होते तो जहाज पर मौजूद लोग सुरक्षित रहते और उन्हें जीने की अनुमति मिलती। वीर ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया, हालांकि उसका खून बहता रहा। हालांकि उसके पास ब्लड पल्स मंत्रा की शक्ति थी, लेकिन वह खून को रोक नहीं सका। यह अज्ञात था कि वे कितने सिस्टम में टेलीपोर्ट हुए। जब वीर टेलीपोर्टेशन से होने वाले नुकसान को और अधिक सहन नहीं कर सका तो वह अंतरिक्ष में गिर गया। वही तलवार की रोशनी उसे घेरने वाले भूत की तरह थी। यह अंतरिक्ष को तोड़कर नीचे आ गई। वीर अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड चालू नहीं रख सका। उसका शरीर घायल हो गया था। तलवार की रोशनी नीचे गिरते ही उसके मन में कई विचार आने लगे। तभी फीनिक्स हेड हॉप स्ट्रिंग हिल गई। संगीत इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान हो और तेज गड़गड़ाहट हो। इसने तलवार की रोशनी के खिलाफ शॉकवेव पैदा की। तलवार की रोशनी लहरों पर वार करने वाले एक तेज ब्लेड की तरह थी। इसने ध्वनि तरंग शक्ति को अनदेखा कर दिया। ये फीनिक्स हेड हॉप को काटने की कोशिश करते हुए नीचे की ओर वार किया। वीर ने कल्पना की कि स्लैश शिवानी बेनिया को मार सकता है। उसके पास 60% से अधिक की ब्रेक वर्ल्ड दर थी, लेकिन वह ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। जब उसने तलवार की रोशनी को छुआ तो वीर को लगा कि तलवार की रोशनी में एक ऐसी शक्ति है जिससे वह परिचित था। यह उस काले क्रिस्टल कवच की शक्ति थी जो कभी उसका हुआ करता था। जब वीर बड़ा हो रहा था तो काले क्रिस्टल कवच ने उसकी बार बार मदद की थी। अब यह उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। यह एक रीपर की दरांती की तरह था जो लोगों को मार देती थी। वीर जानता था कि उसे एक दिन इस पर विजय प्राप्त करनी होगी, अन्यथा वो एंडरसन सैनी से काला क्रिस्टल कवच वापस नहीं ले सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह जीवित नहीं बच पाता। तलवार की रोशनी ने वीणा को छुआ और वीणा लगभग टूट ही गई। वह खुद को तलवार की रोशनी का पीछा करने से नहीं रोक पाई। तलवार की रोशनी वीणा पर गिरने वाली थी। वीर ने गुर्राहट की। इंच ग्रे स्वॉर्ड काम पर थी। उसके शरीर की कोशिकाएं हिल रही थीं और रो रही थीं। वीर के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे तलवार उठानी थी। उसे अभी और जीना था और अपने लाइफ में उसे बहुत कुछ करना था। ऐसा करने का एकमात्र तरीका था लड़ना। क्या तुम चाहते हो कि मैं वीर रहे जा मर जाऊं? तब फिर यह जान लो कि यह इतना आसान नहीं। वीर का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक अजीब शक्ति का विस्फोट हुआ। ये द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति थी।
अधिक विशेष रूप से ये द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति का उल्टा रूप था। द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि इतनी मजबूत नहीं थी। रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स अलग था। रिवर्स द स्टोरी ऑफ जीन्स में विनाशकारी शक्ति थी, जिस वजह से वीर ने इससे पहले इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही चलाया था और वह उस वक्त लगभग फट गया और मर ही गया था। वह शक्ति कितनी डरावनी थी, लेकिन अब वीर के पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे द स्टोरी ऑफ जीन्स के रिवर्स वर्जन का इस्तेमाल करके देखना था। उसे देखना था कि उसका शरीर या तलवार पहले फटेगी। उसे यकीन नहीं था कि जीन की शक्ति का उल्टा तलवार की रोशनी से मुकाबला कर सकता है। वीर को नहीं पता था कि इस कार्रवाई का क्या नतीजा होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एंडरसन सैनी की तलवार बहुत मजबूत थी। ये सिर्फ एंडरसन सैनी की ताकत का प्रदर्शन नहीं था। उसने काले क्रिस्टल कवच भी पहना हुआ था, जो आसमान के खिलाफ था। काले क्रिस्टल कवच के पूर्व मालिक के रूप में वीर जानता था कि काले क्रिस्टल कवच कितना डरावना था। पेंग पेंग पेंग, वीर की कोशिकाएं फट गईं। उसका पूरा शरीर मानो फट गया हो, उसका मांस और हड्डियां लगभग फट गईं। वीर ने अपने टूटते शरीर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसका खून बह रहा था, उसके हाथों से खून बहता रहा, लेकिन फिर भी उसने इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़ी और तलवार की रोशनी पर वार किया।